ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রী নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর কৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের নবম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 178 থেকে কন্টিনিউ করব। 9th तरंगा, श्लोका नंबर 178 onwards। टॉपिक: বৃন্দাবনে কবিরাজ শ্রী রামচন্দ্র কহিতে কি এথা উৎকণ্ঠিত হইয়া অতি, रामचंद्र वृंदावने गला शीघ्र गति। बहुत उत्कंठा होकर, ईगरनेस, श्रीनिवासाचार्य चले गए, पीछे पीछे वृंदावन में चले गए बड़ा भाई रामचंद्र कविराज। रामचंद्र देखिल को करे धावा धाय, सबे कहे एमन कखनो देखी নাই। गौर देशे হইতে হইল ইহার গমন, না জানিয়ে এহ কোন রাজার নন্দন। लोकजन बोलने लगा ये तो कोई राजा का पुत्र जैसा लग रहा है रामचंद्र कविराज को देखकर। কেহ কহে ওহে এ মনুষ্য কভু নয়, ইহ কোন দেবতা মনেতে এই হয়। কেহ গিয়া কহে জীব গোসাইয়ের অগ্রতে, অপূর্ব পুরুষ এক আইলা गौर হইতে। कोई को जाकर तो डायरेक्ट जीव गोस्वामी को जाकर बोल दिया कि बहुत एक सुंदर आया व्यक्ति बंगाल से, गौर से। সর্বাঙ্গ সুন্দর কান্তি কনক জিনিয়া, তরে দেখি না জানি কেমন করে হিয়া। মন্দ মন্দ চলে চারু চতুর্দিকে চায়, বিপুল পুলকা বালি বিপুল পুলকা বালি সোহে সর্বগায়। বৃন্দাবন শোভা দেখি কি ভাবো অন্তরে, दीर्घ दुई नयने अद्भुत अश्रु झरे। बहुत सुंदर है और वृंदावन को देखकर आंखों से आंसू गिर रहा है। इनका बड़ा भाई रामचंद्र कविराज का। ইহা শুনি শ্রীজীব আচার্য জিজ্ঞাসিলা, আচার্য কহে ন বুঝি রামচন্দ্র আইলা। পূর্বে শ্রী আচার্য রামচন্দ্র বিবরণ, করিয়াছিলেন গোস্বামীরে নিবেদন। तो आगे भी श्री आचार्य को पूछा, यानी श्रीनिवास आचार्य को जीव गोस्वामी ने पूछा कौन है ये। तो श्रीनिवास आचार्य समझ गया ये हमारा पीछे पीछे आया कौन, रामचंद्र कविराज। और आगे ही उनके बारे में जीव गोस्वामी को अपडेट दिया था श्रीनिवास आचार्य। ठीक है अशोक प्रभु। श्री जीव गोस्वामी कहे रामचंद्र कोथा, लोक निधे शये शीघ्र तारे आनो एथा। जल्दी ले आओ उनको हमारे सामने। एको कहितेई रामचंद्र तथा आइला, श्री आचार्य गोस्वामीर पदे प्रणमिला। दोहे रामचंद्रे आलंगिया बार बार, बसाइया निकटे जिज्ञासे समाचार। दोहे आलंगिया, दोनों ने आलिंगन किया। किनको? रामचंद्र कविराज को। दो जन कौन कौन है अशोक प्रभु? रामचंद्र है प्रभु। वाह, खुद को आलिंगन किया रामचंद्र, हम तो रामचंद्र कविराज और आपको आलिंगन जाता है। ये सॉरी श्रीनिवास आचार्य। एक जन श्रीनिवास आचार्य, दूसरा जीव रामचंद्र कविराज। वो रामचंद्र कविराज को कैसे आलिंगन करेगा? यस, जीव गोस्वामी। ओके। रामचंद्र प्रथमेई কইলে নিবেদন, কে কহিল খণ্ডবাসী শ্রী রঘুনন্দন। रामचंद्र प्रथमेई কইলে নিবেদন, रिक्वेस्ट किया, যে কহিল খণ্ডবাসী শ্রী রঘুনন্দন। আরো যে যে বৈষ্ণব যে কহিতে লাগিল, তাহা কহি তা সবারও চেষ্টা জানাইল। रामचंद्र कविराज ने श्री रघुनंदन ठाकुर ने कुछ बोला होगा, कुछ संदेश भेजा होगा, उसके बारे में बताया। जे कहिलो खंडवासी श्री रघुनंदन। और इसके अलावा भी आरो जे जे वैष्णव जे कहिते लागिलो, ताहा कही ता सबारो चेष्टा जानाइलो। अपडेट दे रहा है। और बाकी बाकी वैष्णव गौर में जो जो बोला वो सब इन लोग दोनों को। खंडवासी किसको बोला जाता है प्रभु? जो श्रीखंड में रहता है। গ্রন্থ অধ্যায়ন আদি জইছে তা কহিতে, হইল অধৈর্য ধৈর্য ধরিল যত্নেতে। ग्रंथ अध्ययन के बारे में चर्चा हुआ और बहुत अधैर्य हो गया। ग्रंथ अध्ययन आदि জইছে তা কহিতে হইল অধৈর্য ধৈর্য। क्योंकि
जब श्रीनिवास आचार्य छोड़ के आए थे वृंदावन, तो उन्होंने, आप लोग को याद होगा, आदेश दिया था तुम लोग ग्रंथ अध्ययन करना, याद है? ये सब गोस्वामी को ग्रंथ अध्ययन करना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तुम लोग को सब कृपा करेगा, तुम लोग समझ पाओगे। याद है? याद है? ओके, तो वही अपडेट दे रहे हैं। হইল গয়া কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ তীর্থ হইয়া জৈছে ব্রজে আইলা তা কহিলা বিবরিয়া। अच्छा, तो रामचंद्र कविराज ने ये सब दर्शन करके फिर आए वृंदावन, डायरेक्ट वृंदावन नहीं आए थे। गया काशी अयोध्या प्रयाग तीर्थ हुईया। कहाँ से आए थे मुझे? गौड़ देश से, बंगाल से। हाँ, लेकिन ये सब दर्शन करके आया फिर वृंदावन। जो इच्छे ब्रजे आइला था कहिलो बिबरिया। श्री जीव गोस्वामी रामचंद्रेर कथाय जानिले न महा दुख व्यापिल तथाय। और जो महाप्रभु के पार्षद लोग अब प्रकट हो गए, वो भी अपडेट दिया जीव गोस्वामी को, जिनको सुनकर बहुत उनको दुख लगा। गौरे श्रीनिवासे शीघ्र चाही पाठाइते ओइछे विचारिया होइला बिहल स्नेहेते। गौर में श्रीनिवास शीघ्र चाही पाठाइते, इमीडिएटली गो टू गौर, यानी बंगाल वापस चले जाओ श्रीनिवास आचार्य। ओइछे विचारिया होइला बिहल स्नेहेते। रामचंद्रे कोही कत मधुर बचने लइया गेला राधा दामोदर दर्शने। इन लोग फिर राधा दामोदर विग्रह का, भगवान का दर्शन करने के। चलिए हम लोग भी दर्शन करते हैं राधा दामोदर भगवान की। सब बोले जय हो, जय हो, जय जय। बहुत सुंदर विग्रह, प्रसिद्ध विग्रह वृंदावन की राधा दामोदर, बहुत सुंदर ऑडिटर, बहुत सुंदर मंदिर। क्यों उनको वापस जाने को फिर बोल दिए प्रभु जी? देखेंगे आगे, लिखा नहीं है क्यों। ओके, आप लोग देख पा रहे हैं राधा दामोदर जी को दाहिने तरफ। देखिए अगर जूम कर पाए तो अच्छा, बहुत सुंदर। जय। ये थोड़ा बड़ा फोटो है, देख पा रहे हैं आप लोग बाएं तरफ। रिवॉल, रिवॉल। हाँ हाँ प्रभु जी देख रहे हैं। ओके, उनके बगल में कौन है प्रभु? राधा रानी तो है इस तरफ, और भी बहुत विग्रह है एक्चुअली, सब नीचे लिखा हुआ है किनका किनका सेवित विग्रह। वही, अच्छा देखते हैं फिर एक बार। बहुत बड़ा लंबा। भगवान कृष्ण के बगल में कोई और सखी है? ललिता विशाखा। प्रभु जी मेरे मोबाइल में तो नहीं आया। ऑल्टर में कौन कौन है देखिएगा, देखिए बहुत लंबा चौड़ा ऑल्टर है, आप लोग देखे होंगे दामोदर मंदिर वृंदावन में। देखिए कितना चौड़ा ऑल्टर है, देखिए नीचे लिखा हुआ है सब किनका किनका विग्रह है। नहीं, बड़ा फोटो नहीं मिल रहा है, बड़ा चौड़ा फोटो मिलता है, नीचे लिखा हुआ है सब किनका। ये भूगर गोस्वामी का सेवित विग्रह है ये। सॉरी, तो नीचे नहीं ऊपर लिखा हुआ है शायद, किसी को याद है कहाँ लिखा है? नीचे नीचे नीचे। ये फोटो देखिए दाहिने तरफ, कितना विग्रह देखिए। ललिता विशाखा तो नहीं है? हाँ हाँ है। ये देखिए इसमें ललिता, ये तो दाहिने तरफ तो राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी। बाएं तरफ होगा ललिता देवी होगा शायद। ये फोटो देखिए कितना कितना ऑल्टर है, देखिए ऑल्टर में कितना विग्रह है देखिए, और हर एक विग्रह का सब लिखा है। ये फोटो में शेयर करता हूँ, ये देखिए। अभी देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ जी।
बीच दिख में रहा है। बीच में राधा दामोदर जी है। अच्छा, राधा दामोदर जी के सामने एक तो काला रंग का आप लोग शिला देख रहे हैं? दामोदर जी के सामने एक तो काला रंग का शिला, ब्लैक कलर का हाँ हाँ टेबल पे रखा हुआ है। बहुत ठीक है, छोटा। कौन बता पाएगा ये क्या है? गोवर्धन शिला गोवर्धन शिला किसने दिया था किसको? और ये, सनातन गोस्वामी को मिला था परिक्रमा करने के लिए 3 बार करके करने से हो जाएगा। 3 बार या चार 4 बार। बार? 4 बार। 4 बार। 4 बार 4 बार परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। भगवान ने उनको दिया था। सनातन गोस्वामी बूढ़े हो गए थे, ठीक है, वो भी आप लोग दर्शन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या दिखता है, ये गोवर्धन शिला में क्या क्या एनग्रेव्ड है? बांसुरी है, भगवान का चरण है। भगवान का चरण है और किनका चरण है? एक गोकुल, वो लाठी का गड्ढा भी है ना कुछ, वो जो लाठी जो भगवान चढ़ाते थे, गाय चढ़ाते थे, उससे भी। हाँ। तो ये राधा दामोदर मंदिर, राधा दामोदर विग्रह एकदम ओरिजिनल विग्रह, जो शायद किसने स्थापन किया था राधा दामोदर विग्रह? किसने? वो भजन में मिलेगा। जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने। ओके, सो रामचंद्र कविराज, तो ये गोविंद कविराज बताया कहाँ कहाँ घूम के आए, सॉरी रामचंद्र कविराज बताया कहाँ कहाँ घूम के आए, ठीक है। और रामचंद्र को ही कत मधुर बचने लइया गेला राधा दामोदरेर दर्शने। रामचंद्र राधा दामोदरे निरखिया नेत्र जले भाषे भूमे परिप्रणमिया। श्री रूप गोसाई देखी समाधि तथाए। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी और का समाधि दर्शन किया। ना रहे धैर्य लेशो धरनी लोटाए। आहा प्रभु रूप बोली क्रंदन करे। श्रीजीव को हिया कोले कत प्रबोध है। समझ में आ रहा है ना? किसी को समझ में नहीं आएगा तुरंत गूगल हाथ उठाइएगा, श्लोक नंबर बताइएगा। बता दीजिए प्रभु जी, ये वाला हा हा प्रभु रूप वाला। रूप गोस्वामी को देखकर हाहा मैंने ऐसे रो रहे हैं। हाहा प्रभु रूप बोली क्रंदन करा है, ऐसे बोलकर रो रहे हैं। श्री जीव कोरिया कोले कत प्रबोध है, और जीव गोस्वामी उनको प्रबोध कर रहे हैं ना, सांत्वना दे रहे हैं। रामचंद्र स्थिर होई लेन कतक्षणे ओइचे प्रेमावेश হয় सर्वत्र दर्शने। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा दामोदर और श्री राधा रमन, इन सभी को दर्शन किया। काउट में आ सकता है कहाँ कहाँ दर्शन किया। एसब दर्शने सुख अशेष हईल सनातन गोस्वामीर समाधि देखिल। सनातन गोस्वामी का समाधि कहाँ है? किनको याद है? हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाइए। किनको याद है? हम देखना चाहते हैं किनको किनको याद है। ये क्लास में कुछ दिन आगे भी चर्चा हुआ। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु जी ये पुरी में है सनातन गोस्वामी का। बाप रे बाप, हरे कृष्ण। यस, और कोई? सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु सनातन गोस्वामी का वहाँ दादा मदन मोहन में कहाँ है? करेक्ट आंसर, करेक्ट है। कहाँ है? ग्रंथ ग्रंथ समाधि जहाँ पे है। एकदम सही, सीढ़ी से करेक्ट करेक्ट, ग्रंथ समाधि पास ही, सीढ़ी से उठते हैं जब हम दाहिने तरफ, करेक्ट। तो फिर वहां गया और दर्शन किया। ये शक्तिमान अद्वैत प्रभु কিছু ऐड করবেন? प्रभु ब्रजवासी है, सबको दर्शन कराता है ब्रज। समाधि दर्शने महा व्याकुल होइला काशीश्वर पंडितेर समाधि देखिला। काशीश्वर पंडित का समाधि कहाँ है हमको मालूम नहीं। वो रूप गोस्वामी का समाधि था, सॉरी भूल गए, वो पुरी में जो देखने गए थे ना हम लोग। कहाँ रूप गोस्वामी का समाधि है पुरी में? रूप गोस्वामी का समाधि तो राधा दामोदर मंदिर के पीछे है। उनका जीव गोस्वामी का समाधि राधा दामोदर मंदिर के पीछे है, जहाँ पर पुरी में कौन सा समाधि देखे हम लोग पुरी में जाकर के? वो आप हमको क्या मालूम क्या देखा? हरिदास ठाकुर का देखा होंगे। ओके, ये काशीश्वर पंडित का फिर समाधि देख ले, कहाँ है हमको मालूम नहीं है। ये हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु रामचंद्र जी जो थे वो किनके अवतार थे? रामचंद्र जी किनके अवतार थे? अभी जो कहा ना वो लिस्ट है। हाँ, कविराज वो लिस्ट के ज्योति माता जी के पास है।
होगा सब सब एक एक अवतार है सर। वो लिस्ट ओके हु इज हु इन गौर वो हमने भेजा था ज्योति माता जी को बहुत आगे। ओके ठीक है प्रभु जी, हम देखते हैं, कुछ नहीं। निर्मला नीलमणि माता जी, आप एक बार ज्योति माता जी को फोन करके वो हमको भेजने बोलिए ना लिंक ग्रुप में। वो एक लिंक भेजा था उनको, हु इज हु। अच्छा है ये, गोविंद कविराज दुई भाई कौन है पता चल जाएगा तो अच्छा है। रघुनाथ भट्टेर समाधि निरखिया की बोलिब जे रूप विदीर्ण हईल हिया। रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी अभी भी है, ठीक है। दास गोस्वामी अभी भी है, मैंने अभी मैंने उस समय था राधा कुंड याद है उनके बारे में बोल रहा है। उनका भी समाधि दर्शन किया। तो नाथ कृपामय श्री भूगर्भ आदि कृपा कोइलो अतिशय, इन लोग सभी ने कृपा की, इन लोग जीवित है। रामचंद्र आइला इहा सर्वत्र व्यापिलो देखिते काहारो मने साधना जन्मिलो। ओके, सबने दर्शन किया रामचंद्र कविराज को। श्री राधा कुंडे श्री रामचंद्र, रामचंद्र ओरिटो ग्रामेते शीघ्र गेला राधा कुंडो श्याम कुंडो देखी स्नान कोइला। तो राधा कुंड श्याम कुंड कौन से गांव में है? अरिट गांव। सची सुतनाथ प्रभु बताएंगे कि ये गांव का नाम अरिट क्यों पड़ा। कौन बता पाएंगे आप लोग में से? हाथ उठाइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्चुअली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरिट क्यों पड़ा? क्या क्या नाम क्या नाम? देखिए बुक सामने है, देखिए ये गांव का नाम अरिट क्यों पड़ा? बहुत सिंपल क्वेश्चन। संगिनी श्यामप्रिया माता। प्रभु अरिष्टासुर का वध के बाद हुआ था इसलिए। एब्सोल्युटली, राधा कुंड श्याम कुंड तो अरिष्टासुर के वध के बाद हुआ ना। अरिष्टासुर को वध किया, फिर राधा रानी बोला तुम गोवंश का एक पशु को मारा, तुमको स्नान करना पड़ेगा, फिर वगैरह वगैरह सबको मालूम है ना क्या हुआ। ये सब तुरंत आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। इतना सिंपल प्रश्न। भगवान जी व्रत करके उसके बाद नहाने गए ना। अभी बोल के फायदा नहीं है, जब पूछा तब बोल नहीं पाए। रामचंद्र ओरिट ग्राम में शीघ्र गेला राधा कुंड श्याम कुंड देखी स्नान कोइला प्रणमिला रघुनाथ तो दास गोस्वामी रे। देखिए ये तो समाधि नहीं है, रघुनाथ दास गोस्वामी तब है राधा कुंड में है। राधा कुंड में कहाँ रहते थे? वही जो दास गोस्वामी जो समाधि अभी है उस स्थान में। पंकज प्रभु क्या लिखे हैं चैट बॉक्स में? In the form of Karna Manjari, he serves Srimati Radharani in Brajalila. His samadhi is in Dhira Samira Kunja next to Srinivas Acharya. रामचंद्र कविराज के बारे में बोले प्रभु आप? हाँ प्रभु। अच्छा, कर्ण मंजरी देखिए। प्रणमिले रघुनाथ दास गोस्वामी रे तेहो स्नेहे आलिंगिया सिंचे नेत्र निरे। श्री रामचंद्रेर शुनी कवित्व मधुर जे कृपा करिल ताहा बचनेर दूर। कृष्णदास कविराज आदि जन जत जन ता सभा सहित हইল अपूर्व मिलन। ओके, तो कौन कौन जीवित थे? पंकज प्रभु बताइए। कौन बता पाएगा कौन कौन जीवित थे उस समय? गोपाल भट्ट, लोकनाथ। ऐसे नहीं मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। लोकनाथ मैंने लग रहा है कि मैंने आप लोकनाथ लिखा हुआ प्रभु जी, वो श्लोक में लिखा है उनका गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी जी। हाँ श्री भूगर्भ जी। हाँ, श्री भूगर्भ गोस्वामी और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, करेक्ट। और अभी आया है, अभी इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी थे उस समय। ओके, कृष्णदास कविराज आदि যত জন তা সবার সহিত হইল অপূর্ব মিলন। গোবর্ধন পর্বতের দর্শন করিলা ভ্রমিয়া দ্বাদশ বনে महाहर्ष हইলা। ऑल 12 फॉरेस्ट विजिट किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी तो है प्रभु। हाँ, বৃন্দাবনে শ্রী ভট্ট গোস্বামী আদি যত সবে রামচন্দ্রে প্রশংসায় অবিরত। শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার কবিরাজ খ্যাতি হইল সম্মত সবার। ওকে,
सब एवरीबॉडी एग्रीड ये अच्छा हुआ कविराज माने ही डिजर्व्स कविराज उपाधि। इन लोग का टाइटल क्या था, कौन बता पाएगा? कविराज तो टाइटल मिला सेन कविराज भी सेन, क्योंकि चिरंजीव सेन का पुत्र है। কহিতে কি শ্রীরামচন্দ্রের গুণগণ, যার ইষ্ট নিষ্ঠা যশ গায়ে সর্বজন। রামচন্দ্র নিজ ইষ্ট আচার্য সঙ্গেতে, ভট্ট গোস্বামীর সেবা করে নানা মতে। गोपाल भट्ट गोस्वामी का, गोपाल भट्ट गोस्वामी किनका शिष्य, उनका शिष्य कौन था? श्रीनिवास आचार्य। उनका शिष्य कौन है? रामचंद्र कविराज। तो गुरु शिष्य दोनों मिलकर परम गुरु का सेवा कर रहा है। समझ में आया अशोक प्रभु? समझ में आया क्या बोला? श्रीनिवासाचार्य और उनका शिष्य रामचंद्र कविराज दोनों किनको सेवा कर रहे हैं? श्रीनिवासाचार्य के गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी। বৃন্দাবনে জইছে বিলাসয় দুইজন, বাহুল্য ভয়েতে তাহা না হয় বর্ণন। बुक बड़ा हो जाएगा, इसीलिए डर से हम बोल नहीं रहे। শ্রীজীব গোসাইয়ের সুখ বারে নিরন্তর, देखी श्री गुरु शिष्य चरित्र मनोहर। अभी टॉपिक श्रीनिवास आचार्य प्रभु गौर प्रत्यागमन। और रामचंद्र कविराज क्या क्या बुक लिखा प्रभु पेस्ट कर दिया है। ये तीनों बुक लिखा है, स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार और सिद्धांत चंद्रिका। श्रीनिवास आचार्य प्रभुर गौरी प्रत्यागमन। अभी श्रीनिवास आचार्य शशि माता जी चले जाएंगे गौर में वापिस, क्यों जाएंगे देखते हैं। श्री गौर गमन आचार्य, श्री गौर गमन आचार्य জানাইলা, आचार्य सर्वत्र शीघ्र विदाय হইলা। বৈশাখের পূর্ণিমা দিবস শুভ তিথি, রাধা রমণের সিংহাসন যাত্রা অতি। বৈশাখ पूर्णिमा माने कौन सा मंथ होगा? वैशाख पूर्णिमा मई मास। गर्भ में राधा रमन भगवान का सिंहासन यात्रा होती। महा महोत्सव भट्ट गोस्वामी बासाय। गोपाल भट्ट गोस्वामी का तो सेवित विग्रह था राधा रमन भगवान, तो वहां तो बहुत बड़ा फेस्टिवल हो गई। महा महोत्सव भट्ट गोस्वामी बासाय, देखिलेन श्रीनिवास उल्लास हियाय। সেই দিন শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহা বেশে, যাত্রা कराइला गौरे प्रिय श्रीनिवासे। अच्छा तिथि में उसी दिन यात्रा करवाया किनको? श्रीनिवास आचार्य को वापस गौर बंगाल में। पूर्णिमा वहाँ पे प्रभु जी रामचंद्र जी को, रामचंद्र कविराज को बोले थे ना कि जाओ गौर, यहाँ पर श्रीनिवास जी जा रहे हैं। नहीं रामचंद्र को नहीं बोला था। श्लोक नंबर 196 देखिए, 196 में क्या बोला? 196 में लिखा है, শ্রীজীব গোস্বামী রামচন্দ্রের কোথায়, জানিলেন মহা দুঃখ ব্যাপিল তথায়। গৌরে শ্রীনিবাসে शीघ्र चाही पाठाइते। किनको बोला? गौरे श्रीनिवास को बोला, रामचंद्र को नहीं बोला। क्लियर है? ओके प्रभु जी। यस हिरण्मय गौरंग प्रभु। रामचंद्र तो लेने ही आया, क्योंकि उधर उनको जरूरत था। सब लोग बोले कि अकेला वो नहीं रहने से इधर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए लेने आए थे। किसने भेजा था? रघुनंदन ठाकुर बोला था जाओ जाकर ले आओ। ओके। पूर्णिमार परदिन श्रीजीव गोसाई, श्यामानंदे समर्पिल आचार्येर ठाई। तो श्यामानंद पंडित भी प्रभु भी वही थे, तो श्यामानंद प्रभु को भी श्रीनिवास आचार्य के साथ वापस भेज रहे बंगाल। पूर्णिमार परदिन श्रीजीव गोसाई, श्यामानंदे समर्पिला आचार्येर ठाई। जे जे ग्रंथ पूर्वे परिशोधन करिल, ताहा लोक संगति करिया संगे दिल। रिवो जो आगे करेक्शन किया वो सब बुक्स याद है? कुछ बुक्स बोल रहा था हम रिव्यू चल रहा है, हम बाद में भेजेंगे। ये सब याद है? जब पहली बार बुक्स लेकर गुरु पठा भेजा है, उस समय बोल रहा था और भी बुक्स है लेकिन हम बाद में भेजेंगे। तो वही सब करेक्शन वरेक्शन करके ये सब भी भेजा। जे जे ग्रंथ पूर्वे परिशोधन करिल, ताहा लोक संगति करिया संगे दिल। गोस्वामी सकल गोविंदेर मंदिरेते, हইলা ব্যাকুল সবে বিদায় করিতে।
पिछले बार भी गोविंद जी का मंदिर से विजय किया था, याद है? इस बार भी श्रीनिवास सबार चरणे प्रणमिया चले गोविंदेर मुख चंद्र निरखिया रामचंद्र श्यामानंद व्याकुल अंतरे पुनः पुनः प्रणमय गोस्वामी सबारे। कभी 3 जन जा रहे हैं वापिस, कौन कौन? रामचंद्र कविराज, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य। श्रीजीव व्याकुल हইয়া चले कत दूर पुनः पुनः निषेध है आचार्य ठाकुर। इतना दूर नहीं जाना चाहिए, चले जाओ वापस। श्रीनिवास आचार्य बोला आप चले जाइए वापस। लेकिन आप लोग को याद होगा पिछले बार भी जीव गोस्वामी कहां तक चले गए थे छोड़ने, किसको याद है? जब गुरु गाड़ी जी पिछले बार भेजा था, जीव गोस्वामी पीछे पीछे मथुरा तक गया था, याद है? मथुरा। श्रीजीव व्यापिल হইয়া চলে কত দূর পুনঃ পুনঃ নিষেধ হয় আচার্য ঠাকুর বাসায় চলিলা সবে বিদায় করিয়া आचार्य चलिला शीघ्र मथुरा হইয়া। देखिए इस बार भी मथुरा से वापस गया। কত দিনে বন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিতে আগুসরি আইলা রাজা মহাহর্ষ হইচিতে। इस बार जब बन विष्णुपुर पहुंचा बुक्स लेकर, इस बार चोरी नहीं हुआ क्योंकि राजा वैष्णव हो गया था। तो राजा सामने आया, सामने आकर वेलकम किया। आचार्य प्रभुर पाद पद्म निरखिया करो ए प्रणाम भूमि तले लौटाइया। देखिए प्रचार का क्या फल, उनको देखकर दंडवत किया। आचार्य राजा रो शिरे और पिया चरण धरी बाहु मूले तुली कइलो आलिंगन रामचंद्र श्यामानंद गुणेर आलय आचार्य दिलेन ए दोहार परिचय। राजा विरम्बिर को परिचय कराया, ये रामचंद्र कविराज है और ये श्यामानंद ठाकुर है। राजा विरम्बिर परिया भूमि तले दुपदे प्रणमिया भाषय नेत्र जले उल्लासे करए राजा की भाग्य आमार प्रभुर कृपाय पाइलु चरण दोहार। दोहे विरम्बिरे कये करिया लिंगन पाइलेन जे आनंद ना হয় বর্ণন। রাজা পত্রাদিক যে রাজার সঙ্গে আইলা সে সকল আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হইলা। প্রভুরে লইয়া রাজা গেলা বাসস্থান নেত্র ভরি দেখে গ্রামবাসী ভাগ্যবান। আচার্য ঠাকুরও আইলা বন বিষ্ণুপুরে सर्वत्र व्यापिलो परस्पर लोकोदारे। पूरा फैल गया कि आचार्य ठाकुर वापस आया वन विष्णुपुर, क्योंकि वन विष्णुपुर तो पूरा कृष्ण कॉन्शियस हो गया। राजा भी कृष्ण कॉन्शियस, हर एक व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस। यस शशि माता जी। 237 प्रभु जी। राजा पत्राधिक जे राजार संगे आइला, राजा के साथ जब आया था, राजा जब इन लोग से मिलने आया था तो पत्राधिक आया था, कोई लेटर कैरियर आया था। उन लोग भी ये सब देखकर बहुत आनंदित हो गया। से सकल आनंद समुद्रे मग्न हইলা। ठीक है। आचार्य ठाकुर आइला बन विष्णुपुरे सर्वत्र व्यापिल परस्पर लोकोदारे। पूरा फैल गया बात कि आचार्य ठाकुर श्रीनिवास जी वापस आ गए वन विष्णुपुर में। वन विष्णुपुरे श्री आचार्य गणशने बिलसय दिवस रजनी संकीर्तने। एकदम दिन रात संकीर्तन हुआ। श्री आचार्य ठाकुरेर अलौकिक रीत के बुझिते पारे तार अंतरेर पित। एखाने रहिल ग्रंथ अमृत लहरी बदने बदन भय बदन बोलिया बोले हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल। ऋषि भक्तिरत्न करती जय 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 समवेत भक्त वृंद की जय जय जय। हरि 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 बोल।